नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले ब्रिक वर्क करने के बाद में जो कॉलम बनाने की विधि है इसके बारे में पूरा जानकारी और अपना व्यू रखना चाहता हूं। अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो या फिर घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, बहुत सारा आइडिया आप अपने बनने वाले घरों के लिए लगा सकते हो और ये भी जान जाओगे कि ऐसा कॉलम बनाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आपको बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सारा बात प्रैक्टिकल तरीक़ा से समझ पाए इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट साइड का वीडियो दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि घर बनाने का काम है वो चल रहा है और फुटिंग का जो कास्टिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ चुका है इसके ऊपर कॉलम बनाने का। तो यही सही तरीका है, यही सही समय है आप लोग को ये बताने का कि किस तरीक़ा से यहाँ पे कॉलम आपको बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको पूरा 3 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है कि आप लकड़ी का फ्रेम बनाएं, उसके बाद जो ऑप्शन आता है प्लाईवुड का फ्रेम बनाएं, उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो लोहे का फ्रेम बनाएं। ये 3 तरीका जो है ज़्यादातर लोग उपयोग में लाते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल देख रहा हूँ इस तरीक़ा से ब्रिक वर्क करते हुए जो अपना घर का कॉलम है उसका कास्टिंग करते हैं। ये किस तरीक़ा से आपको नुकसानदायक और किस तरीक़ा से आपके लिए सही होगा इसके बारे में मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। देखिए, ये जो है यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया, लगभग 5 रदा में यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है। पहले नुकसान के बारे में जानते हैं। 5 रदा यहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है। एक रदा में यहाँ पे 6 ईंट लग रहा है, मतलब 30 ईंट यहाँ पे लग चुका है। आपका लगभग 1.5 फीट का जो कास्टिंग होगा उसके लिए जो फ्रेम बनाया गया उसमें। तो ऐसा में अगर आप इसमें कास्टिंग करते हो तो उसके बाद ये जो भी आपका ईंट है वो तो पहले बर्बाद चला जाएगा, जबकि लकड़ी, लोहा या फिर प्लाईवुड में अगर आप शटरिंग बनाते हो तो उसमें बर्बादी का वैसा चांसेस नहीं रहता है। सिर्फ उसमें आपका कुछ कील बर्बाद होता है जो कि फ्रेम बनाने में लगता है। तो पहले बात तो ये है कि उससे ये महंगा है। उसके बाद आप जानते हैं कि आपको मजबूती मिल पाएगा या भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, उससे पहले एक बात और जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपका कॉलम सीधा हो पाएगा अगर आप इस तरीक़ा का जो फ्रेम है उसमें कास्टिंग करते हो। तो नहीं दोस्तों, आपका कॉलम कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जिस तरीक़ा से ब्रिक वर्क करते हुए यहाँ पे बनाया है तो ये दोस्तों बहुत ही कम संभावना है कि आपका कॉलम सीधा जाएगा। वो हर एक ईंट में आप अच्छे तरीके से साहुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो आपका कॉलम है वो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि टेढ़ा हो जाता है। उसके साथ साथ इसका फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आता है, फिर आपको प्लास्टर वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट में कि क्या इस तरीक़ा का जो कॉलम अगर आप बनाते हो तो मज़बूत होगा या फिर नहीं होगा। जवाब है दोस्तों, नहीं होगा। जो लोग पहले कॉलम बनाते हैं और यूज़ करते हुए लकड़ी या फिर लोहा या फिर प्लाईवुड, उसके अपेक्षा ये कमज़ोर होगा। क्यों होगा? देखिए, जब आप अपना घर बनाते हो, कॉलम, बीम या फिर आप स्लैब का कास्टिंग करते हो तो आपको पता होगा कि उसके 7 या फिर 10 दिन तक कम से कम उसका तराई करना होता है, उसका क्यूरिंग करना होता है। ढलाई के बाद उसमें पानी डालना होता है। लेकिन इस केस में अगर आप इस तरीक़ा का कॉलम बनाते हो, इस पर पानी अगर आप डालते हो ढलाई के अगले दिन, तो आपको पता है, अच्छे तरीक़े से पता है कि जो ईंट रहता है उसका जो पानी सोखने का क्षमता है वो जो हमारा कॉलम रहता है या बीम रहता है, जो कास्टिंग किया हुआ सामान रहता है, उससे ज़्यादा रहता है। मतलब जो ईंट है वो ज़्यादा पानी सोख सकता है और जल्दी सोख लेता है। आपने इस बात को अनुभव भी किया होगा। तो जब आप इस पे क्यूरिंग के लिए पानी डालेंगे, तराई के लिए पानी डालेंगे, तो वो कॉलम पास ना जा करके वो ईंट की तरफ जल्दी से सोख लेगा ईंट, जिससे आपका कॉलम को है उसमें नमी बरकरार नहीं रह पाएगा। पानी डालोगे वो ईंट ही सोख लेगा। आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कॉलम कास्टिंग अगर होता है, इसके ऊपर ढलाई के बाद आप पानी डालते हो तो क्या वो नीचे तक पहुँच पाएगा? कास्टिंग के बाद जगह भी बहुत कम रहता है। उसके साथ साथ जो ईंट है वो ईंट जल्दी पानी को सोखता है। तो ऐसा में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इसे नमी दे पाओगे। तो जब नमी नहीं दे पाओगे कास्टिंग के बाद, जो आपका कॉलम है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, टिकाऊ नहीं बन पाएगा। आपका ज़्यादा पैसा खर्च होते हुए भी आपका जो घर है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, कॉलम और बीम है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरीक़ा से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए लकड़ी, लोहा या फिर प्लाईवुड का कॉलम के लिए जो हमारा फ्रेम बनता है उसका ही इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ये ईंट का बर्बादी भी आपका इसमें हो जाता है। तो सारी चीज़ को देखिए, आजकल घर बनाने से संबंधित जो मटेरियल है उसका रेट भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो आप स्मार्टली वर्क कराएं। मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रत्येक काम को स्मार्टली वर्क कराते हो, एक अच्छे तरीक़े से कराते हो, तो आपको पैसा का बचत भी हो सकता है और उसके साथ साथ जो आपका घर होगा मजबूत, टिकाऊ और सुंदर भी बनेगा। ज़्यादा वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मैं आप लोग के लिए
लाता रहता हूँ। इसमें मेरा निष्कर्ष ये है, इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर आपके पास संसाधन मौजूद हैं तो आप इस तरीका का उपयोग ना करते हुए लकड़ी, लोहा या फिर प्लाईवुड का जो शटरिंग है उसका प्रयोग करें। इस तरीका से आपको बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10 से 12 कॉलम लगाया गया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे कुर्सी लेवल तक जाते जाते कितना ईंट की बर्बादी हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।